हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल। वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं मूवी डाई माय लव का। इस मूवी का ट्रेलर जब आया था ना, बड़ा ही डायबॉलिकल सा था। उसको देख करके दुनिया जो है वो बहुत ही हैरान हो गई थी कि कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज इस मूवी में हम लोग देखने वाले हैं जेनिफर लॉरेंस और रॉबर्ट पैटिंसन की ओर से। इस मूवी के डायरेक्टर हैं लिन रैमसे। इस मूवी में एक्चुअली दिखाया गया है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, यानी कि बच्चा होने के बाद एक फीमेल जो है वो किस तरीके से डिप्रेशन से होकर के गुजरती है। अगर तुम्हें याद होगा, आई थिंक कई महीने पहले, शायद पिछले साल या शायद जनवरी फेब में, मुझे याद नहीं आ रहा, एमी एडम्स की एक मूवी आई थी। वो भी इसी चीज़ से रिलेटेड थी। वो थोड़ी सी डार्क कॉमेडी वाले जोन में चली गई थी। मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई थी, हालांकि उसके रिव्यूज़ अच्छे थे। इस मूवी को IMDb पे रेट किया गया है 6.3 की रेटिंग के साथ में। और इसकी स्टोरी भी लगभग कुछ वैसी ही है, थोड़ी सी एक्सट्रीम पे चली जाती है। उस मूवी में तो एमी एडम्स का कैरेक्टर डॉग्स वगैरह से बड़ा इंस्पायर हो जाता है, बट ये सारी चीज़ें इस मूवी में नहीं है। कहानी कुछ इस तरीके से होती है कि भाई रॉबर्ट पैटिंसन और जेनिफर लॉरेंस, ये दोनों का जो कैरेक्टर है, ये दोनों वैसे भी जब यंग होते हैं तो कुछ सनकी से होते हैं। और इसके बाद फिर इनके लाइफ में आता है एक बेबी, और उस बेबी की टेक केयर करने में जो वाइफ है, उसका दिमाग का जो बैलेंस है ना, वो हिल सा जाता है। वो ऐसी ऐसी हरकतें करने लगती है, मूवी को जब तुम देखोगे तुम अपना सर पकड़ लोगे। और एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की अगर बात करूं तो जेनिफर लॉरेंस ने एक्चुअली में बहुत अच्छी एक्टिंग की है। एक कमेंट में पढ़ रहा था और उसमें था कि मतलब जेनिफर लॉरेंस जब ऐसा करती हैं तो ऐसा क्यों लगता है कि वो अपनी रियल लाइफ को प्ले कर रही हैं। आई डोंट नो, वो उन एक्टर्स को, वो वेस्टर्न जो भी ऑडियंस है वो ज़्यादा बेटर फॉलो करती है हम लोगों से, तो वो जानते हैं कि क्या कर रहे होंगे वो स्टार्स। बट एज एन नॉर्मल मूवी गोअर ऑडियंस मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। रॉबर्ट पैटिंसन को इस मूवी में लेट्स से कि कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा करने को नहीं दिया। ही वॉज अ सपोर्टिव फादर, ही वॉज अ सपोर्टिव हस्बैंड, और जितना भी उनका रोल था भाई रॉबर्ट पैटिंसन है, उन्होंने अच्छा काम किया है। बट फिर अब यहाँ से बात आती है कि मूवी कैसी थी, तुम्हें देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैं सच कहूँ, लगभग 1.5 घंटे का मूवी में केओस था और मूवी हमें कहीं भी लेकर के पहुंचती नहीं है। ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद कुछ इस मूवी में बेटर हो। देखो मुझे क्या बुरा लगा, एक तो प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं था। मूवी जब स्टार्ट होती है तो ही ये दोनों कपल जो है वो हमें सन की ही नज़र आते हैं। तो ऐसा फील नहीं होता कि मतलब लाइफ में वो चेंज आने की वजह से, बेबी के आने की वजह से ऐसी हरकतें कर रहे हैं। वो मुझे शुरू से पागल लगते हैं और वो चीज़ कंटिन्यू होती ही चली जाती है। लास्ट में किसी ऐसे डिसीजन पे पहुंचती भी नहीं है कि हाँ चलो भाई, जो महिला है उसको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई और चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइज हो गई, या फिर उसका कुछ और हुआ, कुछ भी नहीं। मूवी बहुत सारे इडियोटिक डिसीजंस जो है वो लेती हुई आगे बढ़ती है और स्टोरी एब्रप्टली वैसे ही ख़त्म हो जाती है, डिसअपॉइंटेड छोड़ करके। तो अगर तुम्हें सिर्फ एक्टिंग परफॉर्मेंसेस देखनी है देन यू कैन वॉच दिस मूवी। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें एक अच्छी स्टोरी देखनी है तो आई विल नॉट रिकमेंड दिस। तो IMDb पे तो इसका स्कोर 6 का है, बट आई एम गोइंग टू रेट दिस मूवी 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स। यू कैन स्टे अवे फ्रॉम इट। R रेटेड है, न्यूडिटी है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुम अपनी फैमिली के साथ में नहीं देख सकते। तो बन जाती है ये वैसे भी सोलो वॉच, और सोलो वॉच तुम तब करना चाहोगे जब तुम्हारे सामने कोई अच्छी मूवी हो। तो एक्टिंग परफॉर्मेंस मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटर है, बट स्टोरी जो है ऑल ओवर द प्लेस है। तुम्हें मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मुझे नहीं आया और मैं जानता हूँ कि ये कुछ इस कैटेगरी की मूवीज़ होती है जो लगभग किसी को पसंद नहीं आती। तो बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगला रिव्यू जो आएगा वो है हंटिंग सीजन मूवी का। मूवी के मेन लीड में है द लेजेंडरी एक्टर मेल गिब्सन। उस वीडियो को देखने के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या तुमने ये डाई माय लव मूवी देखी, या फिर इसके ट्रेलर को देखकर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी जिसको मैंने आज इस वीडियो में तोड़ दिया है। और फिलहाल कौन सी वेब सीरीज़ या कौन सी मूवी देख रहे हो कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।